नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को यह जानकर के हैरत हो रहा होगा कि आखिर वह अधिकारी जिसको एडमिट कार्ड जारी करने का जिम्मेदारी है, जिसको जो ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, जो ऑफलाइन आवेदन हो रहे हैं, दोनों को सत्यापित कर और डिजिटल सिग्नेचर के साथ अप्रूव्ड करने का जिम्मेदारी है, आखिर वो कैसे बिहार शिक्षक एकता मंच का जो उद्देश्य है कि क्षमता परीक्षा अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक दे ही नहीं बल्कि कोई न दे, पूर्ण बहिष्कार हो जाए, उनका वो कैसे साथ दे सकते हैं? तो आइए समझते हैं। गुरुजनों, आप सभी को यह ज्ञात है कि जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं वो जाकर के डीपीओ के ही लॉगिन में जाकर के पड़ा हुआ है। अब इधर से आप जो है प्रपत्र क ख ग घ अंग भर रहे हैं, आप अपना शपथ पत्र दे रहे हैं, सारे दस्तावेज आप स्व अभिप्रमाणित दे रहे हैं, आपका हेडमास्टर के द्वारा जो आपका सर्विस बुक है वो सत्यापित हो रहा है, सारे कुछ हेडमास्टर के थ्रू आपका जा रहा है कहाँ? बीओ के पास। बीओ पुनः आपके द्वारा सारे दस्तावेज जो दिए गए हैं, सारे प्रपत्र जो भरे गए हैं, जो सर्विस बुक है, वो सभी जांच हो रहे हैं। उसके बाद वहां से बीओ अर्थात बीआरसी से जो है चला जा रहा है जिला स्तर में। जिला स्तर पर भी दो स्तर पर जांच हो रहे हैं और फाइनली जो जांच हो रहा है वह जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना है उनका सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सभी सत्यापित करने हैं। उसके उपरांत आपका जो वेतन पंजी है उससे मिलान करना है कि आपने दिसंबर माह का वेतन लिया है अथवा नहीं, दिसंबर माह का वेतन आपको मिला है अथवा नहीं। यदि मिला है तो फिर आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट सत्यापित करके और डिजिटल सिग्नेचर के साथ जो लॉगिन में पड़ा हुआ है उसे अप्रूव करके और फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। तदुपरांत बिहार बोर्ड जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर रही है। एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड करके पुनः आप अपने आधार कार्ड और नियोजन इकाई के द्वारा मिले हुए आपका योगदान पत्र या नियुक्ति पत्र के साथ आप जा रहे हैं और एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डीपीओ के द्वारा चढ़ाया जा रहा है, उस पर फिजिकल सिग्नेचर किया जा रहा है, सत्यापित कर दिया जा रहा है। तभी आपका एडमिट कार्ड मान्य है अथवा नहीं मान्य है। दो चीजें हैं इसमें, आप बिल्कुल सही है, आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, सर्विस बुक आपका अपडेट है, आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया गया है उसमें भी सारे डाटा और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड या भरा है सारे सही हैं। बावजूद इसके सिर्फ दो छोटी सी गलती के कारण या तो आपका आवेदन पेंडिंग में चला जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और या तो फिर आपका एडमिट कार्ड ही रद्द कर दिया जाएगा, आप क्षमता परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कौन सा वो दो कारण है? पहला है कि यदि आपका दिसंबर माह का वेतन नहीं मिला है तो आपका आवेदन बेकार हो जाएगा, आवेदन अप्रूव नहीं किया जाएगा। उस प्रकार से एक जिला में 500 ऐसे शिक्षक हैं जिनका दिसंबर माह का वेतन स्थगित कर दिया गया था और आपको मैंने कई बार बताया है कि फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन नियोजन इकाइयों के द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि नियोजन इकाई ने ही उनका फर्जी तरीके से जानबूझ करके बहाल किया है पैसा ले दे करके, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया है। तभी भी पीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नहीं तो यदि धांधली सेटिंग नहीं होता, लेन देन नहीं होते, गलत लोगों को नहीं घुसाया जाता जानबूझ करके, तो फिर नियोजन इकाइयों के द्वारा ही होते, क्यों बीपीएससी के द्वारा किया जाता? सोचने वाली बात है। तो इस वजह से अब सब चीज सही है, आपका एडमिट कार्ड आ गया। अब एडमिट कार्ड आप जब जा रहे हैं सत्यापित करवाने के लिए तो वहां पे जो पंजी संख्या है जो दिया गया है वो आपका एडमिट कार्ड पर डीपीओ के द्वारा चढ़ाया ही नहीं गया और ऐसे ही सिग्नेचर मार करके आपको दे दिया गया, तो वह भी एडमिट कार्ड आपका मान्य नहीं है, रद्द है। तो इस प्रकार से जो है आप स्वतंत्रता परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब है ये दो कारण हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह क्या है कि सब कुछ सही है, अब चूंकि एक ही बार इतना भार बढ़ गया क्योंकि आप सभी ने देखा कि इस प्रकार से चूंकि 1 फरवरी 2024 से ही तो आवेदन हो रहे हैं, 15 फरवरी 2024 तक अंतिम तिथि तय था, लेकिन चूंकि काफी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसका विरोध हो रहे थे, आंदोलन धरना प्रदर्शन हो रहे थे, तो इस हेतु आवेदन नहीं हो पाया था। तो इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि किसी प्रकार से आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, उन्हें झांसे में ले लिया जाए, उन्हें बरगला दिया जाए और जो है एक्सटेंड कर दिया जाए आवेदन की तिथि एक्सटेंड कर दिए गए 19 फरवरी 2024 तक। और जिस दिन अंतिम तिथि था, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि एक दिन में लगभग 1 लाख आवेदन हुए हैं। एक दिन में मात्र लगभग 1 लाख आवेदन हुए हैं। ऐसे ही 2,70,000 आवेदन नहीं हुए। अब एक ही बार इतना लोड बढ़ गया। 19 फरवरी को अंतिम रूप से आवेदन हुए ऑनलाइन, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन हो जाने के बाद ही तो ऑफलाइन प्रपत्र या दस्तावेज सब जो जमा हो रहे हैं वो होंगे, उसके बाद होना शुरू हो गए। अब एक ही बार में डीपीओ के पास इतने सारे कागजात भर गए कि अब सत्यापित तो करे कैसे? सोचने वाली बात है, कैसे सत्यापित करेगा? और बिना सत्यापित किए यदि वह अप्रूव्ड कर देता है तो गाज तो उसी पर गिरेगा। आपको भी ये समझना पड़ेगा, उसी पे गाज गिरेगा ना, क्योंकि बाद में यदि फर्जी पाया जाता है तो डीपीओ जांच क्या किया था, मतलब साफ है कि तुमने भी लेन देन करके, धांधली सेटिंग करके इसका अप्रूव कर दिया, इसलिए अब उसको भी तो जांच करना ही है। अब जो है जिसका अब भरा पड़ा है वहां पर, अब वो अप्रूव नहीं कर पा रहा है इतना जल्दी में, क्योंकि 25 तारीख हो गए, 26 से परीक्षा है, तो अब उन्हें एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया, तो परीक्षा देंगे कैसे? सोचने वाली बात है। तो ये सारे जो हुए हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा भी इतनी जल्दीबाजी में सारे कुछ किए गए, इसके वजह से एक प्राधिकारी पर इतनी सारी जिम्मेदारी बढ़ गई और इस वजह से जो है अब तक बहुत सारे दस्तावेज जो है बहुत शिक्षकों का जो स्वतंत्रता परीक्षा हेतु जिन्होंने आवेदन कर रखा है उनका वैसे ही उनके लॉगिन में
पड़ा हुआ है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, और दस्तावेज उनके टेबल पर पड़ा हुआ है, जांच नहीं हो पाए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बार-बार दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी जांच नहीं हो रहे हैं। क्यों? मशीन थोड़ी ना है, आदमी ही है, कैसे जांच करेगा? और यदि अपने किसी सहयोगी कर्मचारियों से जांच करवाता है, यदि उनसे कोई भूलवश गलती हो जाती है, तो गाज तो गिरेगा डीपीओ के ऊपर ही, क्योंकि शिक्षा विभाग ने डीपीओ को दिया है जिम्मेदारी, उसके सहयोगी जो है कर्मचारियों को तो नहीं दिया है। भले ही वो उससे सहयोग ले सकता है डीपीओ, लेकिन गलती जो भी होगा, मिस्टेक्स जो भी होंगे, वो गाज डीपीओ के ऊपर ही गिरेगा। तो इस वजह से अब जो है एक तो जो जिनका वेतन स्थगित था, जिनको वेतन दिसंबर का नहीं मिल पाया, वो तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया कि उनको जो है एडमिट कार्ड जारी हो ही नहीं सकता है, उनका अप्रूव नहीं हो सकता है। लेकिन जो एकदम सही है, अब वैसे 2 तरह से उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पा रहा है, या एडमिट कार्ड जारी भी हो रहा है तो रद्द हो जा रहा है। पहला कि अब अफरा-तफरी में, चूंकि अप्रूव भी हो गया बड़ी संख्या में, अब एक ही साथ जाकर के जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, एडमिट कार्ड ले जाकर के वो सत्यापित कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हड़बड़ में जो है पंजी संख्या जो है एडमिट कार्ड पर डाला ही नहीं पा रहा है। अब शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर दिया कि जिनके एडमिट कार्ड पर पंजी संख्या नहीं है, उनका एडमिट कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, वो क्षमता परीक्षा दे नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से जो बिहार शिक्षक एकता मंच का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जो है क्षमता परीक्षा में न बैठे, तो उनका वो उद्देश्य पूर्ण होगा अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा कि अब इतना भीड़ भाड़ अफरा-तफरी है कि अब वे दस्तावेज सत्यापित ही नहीं कर पा रहे हैं, वे अप्रूव्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एडमिट कार्ड उनका जारी कैसे होगा? तो उस रूप में भी वे क्षमता परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार भी अब बिहार शिक्षक एकता मंच का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे, तो फिर वे क्षमता परीक्षा में बैठेंगे कैसे? तो इस प्रकार से अब तीसरा जो है, वो तो जिनको क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन किया, सफलतापूर्वक एडमिट कार्ड मिल भी गया है, तो वे भी अब जो है आज शाम में देखना होगा कि कितने भारी संख्या में जो है अब जिला मुख्यालय में इकट्ठा होकर के, और दर्जनों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, या हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, वे तो देखने वाली बात होगी कि कितना जो बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी जिला संयोजकों के साथ जो बैठक किया बिहार शिक्षक एकता मंच के अध्यक्ष, सचिव, महासचिवों ने, तो कितना माना जा रहा है, क्योंकि आवेदन के हेतु बहिष्कार किया तो वो तो माने नहीं गए। वो सरकार द्वारा जो भी आश्वासन दिए गए, उसके झांसे में आकर के आवेदन 2,70,000 कर दिया लोग, 70-80% जो है वो कहा जा रहा है कि कर दिया गया है। तो इस प्रकार बिहार शिक्षक एकता मंच के उद्देश्य पूर्ण हो, इसमें जाने अनजाने अप्रत्यक्ष रूप से डीपीओ साथ दे रहे हैं कि वे जो एडमिट कार्ड उन्होंने जो जारी किया, उस पे या तो पंजी संख्या नहीं लिखे हैं, जिस कारण रद्द हो जाएंगे, या फिर क्योंकि वे अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं कुछ लोगों का, तो इस वजह से। और तीसरा तो जो जला करके, फाड़ करके और उनके उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु सहयोग करेंगे, वो तो करेंगे ही। तो यह महत्वपूर्ण सूचना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।